को नमन करते हुए एवं यहाँ पर उपस्थित तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, साथीगण, दोस्तों, हमारा जो ये आजादी का आंदोलन के लिए लड़ाई चल रहा है, ये सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की है। हम लोगों का जो सर्वमान्य नेता माननीय वामन मेश्राम साहब हैं, इनका फॉर्मूला है SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज का। साथियों, SC, ST, OBC में तो कुछ संगठन का पहले से ही ज्ञान है, लेकिन हम OBC समाज संगठित नहीं हो पा रहे हैं और जिस दिन हम OBC समाज संगठित हो जाएंगे उसी दिन शायद हमारा शासन इस देश पर होगा। और निश्चित रूप से आज जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी जाति जनगणना हो और सरकार सुन नहीं पा रही है, इसलिए हमारी बात को नहीं सुन पा रहे हैं कि हम लोग जातिवाद के मूल जड़ में फंसे हुए हैं और अपने जाति के नेता को लेकर वोट दे देते हैं और वो नेता हमारा कैडराइज नहीं है, और जो खुद कैडराइज नहीं है वो समाज को संचालित नहीं कर पाएगा। हमारे बिहार में OBC नेताओं ने राज किया, सत्ता संभाला और जातिगत सर्वे भी किया, लेकिन सत्ता के लोभ में दोनों भाई में फूट हो गया, चाचा भतीजा में फूट हो गया और देखिए एक एक करके सजा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये निश्चित तौर पर हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। जब समाज में हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि वोट देते हैं, लेकिन चुनाव तब वो जीत जाता है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे नेता को आज तक दिखाई नहीं पड़ा कि ये लोग हमारे वोट से नहीं बल्कि अभी जो वर्तमान समय में मनुस्मृति जो EVM है, इसके लिए EVM से ये लोग सरकार चुनती है और सरकार बनती है, और हमारे किसी नेता का आज तक EVM पर कोई सवाल नहीं उठा। हमारे माननीय वामन मेश्राम साहब ने आज से लगभग 10 वर्ष पहले इन्होंने कह दिया कि ये EVM जो है हमारे हक अधिकार को छीनने के लिए आ रहा है। जिस अधिकार को बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को बलिदान देकर हमें अधिकार दिया और उस वोट को आज हम लोग औने पौने भाव में बेच रहे हैं, हम लोग भी बेच रहे हैं। और जो शासन सत्ता मेरे ऊपर कर रहे हैं चंद मनुवादी सरकार, वो भी हमारे इस वोट की कीमत को बर्बाद कर दिया। तो साथियों, जिस दिन हमारा ये वोट का कीमत बर्बाद हो जाएगा उस दिन निश्चित रूप से हमारा ये अधिकार हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। आज तो कम से कम बोलने का अधिकार है, संविधान बचा हुआ है तो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो भी दिन आएगा अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे तो हमें बोलने पर भी पाबंदी लगेगी। साथियों, मैं बहुत कम समय में अपनी बात को संक्षिप्त रूप से रखना चाहता हूँ। मैं तमाम कार्यकर्ताओं से एक अपील करना चाहता हूँ, जितने भी वाम से एवं आउटविंग संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो सिर्फ हर एक चौक चौराहा पर ये लोग मात्र 3.5% के लोग हैं, और खास करके हम लोग 3.5% नहीं, एक आदमी अगर चाहेंगे तो इसको बोलकर भगा देंगे। हमारा समाज आज तक सुनने के लिए चाहता है लेकिन बोलता नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय मूल निवासी माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, माननीय वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद। बोल प्रशासन, बोल प्रशासन। साथियों, हमारे पास बहुत सारे वक्ता साथियों का वक्तव्य देने हेतु नाम प्राप्त हुए हैं, तो मैं 2 मिनट के लिए मोहम्मद अनीसुर रहमान नगर पार्षद है मधुबनी के, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, निवेदित करता हूँ यथाशीघ्र मंच पे आए और 2 मिनट में अनीसुर रहमान साहब
अनीसुर रहमान नगर निगम पार्षद मधुबनी। 2 मिनट में सर आप अपना वक्तव्य समाप्त करें। देवबंद निवासी अंदाज़े बयां है न तर्ज़ तकल्लुम। सभी उपस्थित को अस्सलाम वालेकुम। यह भी देवबंद निवासी हमारे पार्षद मित्र, उनका इच्छा था वो मेरा नाम यहाँ दर्ज करा दिए, इसलिए मुझे विवश होकर के आपके सामने उपस्थित होना पड़ा। बहुत सारे वक्ता यहाँ हैं जो आपको सुनाने के लिए आए हैं और हम भी सुनने के लिए ही आए हैं। हमारे नेता यहाँ उपस्थित हैं। किसी कवि शायर ने कहा है, इंसाफ यहाँ है न मोहब्बत का चलन है, इंसाफ यहाँ है न मोहब्बत का चलन है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। इंसान की लाशों पे सियासत की तिजारत, अंधे हैं यहाँ नेता तो बहरी है हुकूमत। इस भीम की धरती पे, इस राम रहीम के धरती पे ये रावण का चलन है। ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। आसाम न गुजरात न कश्मीर का गम है, किसको यहाँ गिरती हुई तामीर का गम है। तामीर भी से विकास, हर शख्स यहाँ अपनी सियासत में मगन है। ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा